आइए मेरे दोस्तों, अब कठोपनिषद के आगे की चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की असीम कृपा होती है तभी उसके ईश्वर की चर्चा होती है। कठोपनिषद की चर्चा तभी होती है जब गुरु और ईश्वर की कृपा हो। तो आइए मंगल पाठ करके फिर शुरुआत करते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम वैदिक शांति पाठ भी करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इन शांति पाठ का हम सरल व्याख्या तो कर चुके हैं, तो अब आगे चलते हैं। पांचवें और छठे मंत्र को लेते हैं। कठोपनिषद का है ये धर्मराज और नचिकेता का संवाद है आत्मज्ञान पर। या इमं मध्वदम वेद आत्मानं जीवम अंतिकात् ईशानं भूत भव्यस्य ना ततो विजुगुप्सते एतद् वै तत्। धर्मराज जी कह रहे हैं, नचिकेता जो आपने पूछा है मैं उसके ही बारे में आपको बता रहा हूँ, सुनो। यह मतलब जो अधिकारी, देखिए बार बार ना अधिकारी का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि ये आत्म तत्व अधिकारी के बिना किसी को नहीं दिया जाता, इसलिए विशेष रूप से ये बार बार इसका चर्चा साथ में कर रहे हैं भगवान स्वयं। यह इमम, यह जो अधिकारी, यह साधक, यह मोक्ष को चाहने वाला, इमम इस प्रकार, किस प्रकार, मध्वदम जो ये कर्म फलों को भोगता हुआ, वेदः जानता है, किसको, कौन जानता है, आत्मानम जीवात्मा जानता है। कैसे जानता है? जीवम, जीवम अर्थात ये प्राणधारी देह, जब प्राण होगा तभी तो जानेगा। जीवम प्राण धारण करते हुए, अंतिकात उस ईश्वर के शरण होता हुआ, उसके समीप होता हुआ, तभी वो उसका ध्यान करेगा ना, समीप होगा तभी ध्यान करेगा। और किसका ध्यान करेगा? ईशानम ईश्वर का। कौन ईश्वर? भूत भवस्य, जो भूत भविष्य और वर्तमान को सब पूर्णता से जानता है। फिर क्या होगा? ना ततो, वह फिर जो इस ईश्वर को अभेद रूप से, किस ईश्वर को? जो भूत भव्य वर्तमान तीनों को साक्षात अपने से जीवात्मा, जब ऐसे ईश्वर को जो सर्वव्यापक है, जो पहले भी कह चुके हैं अपरिछिन्न है, उसको अपने से अभिन्न जानता हुआ, फिर ना ततो विजुगुप् से, वह फिर किसी से घृणा नहीं करेगा, क्योंकि वो सबको अपना ही जानेगा कि ये भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ, सब मुझ में अध्यस्त है। जिस प्रकार स्वप्न में जीव वहाँ उस सत्यता को देखता है, पर जगने पर पता चलता है वहाँ जो सड़क थे, जीव थे, वाहन थे, जो भी कुछ थे, वो सब स्वयं बना हुआ था। जैसे ऐसे ये सभी जीव प्राणी सब मुझ में अध्यस्त हैं। ये वह आत्मा है जो नचिकेता तुमने मुझसे पूछा था, एतद् वै तत्, ये वही है। ये धर्मराज जी कह रहे हैं, यम भगवान कह रहे हैं नचिकेता जी को। अब आगे क्या कह रहे हैं? यह पूर्वम तपसो जातम अदभ्य पूर्वम अजायत गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद् वै तत्। ये छठा मंत्र है कठोपनिषद का, प्रथम द्वितीय अध्याय का प्रथम वल्ली का छठा मंत्र है। यह पूर्वम तपसो, यह फिर वही कह रहे हैं जिस साधक ने, अब ये सृष्टि के बारे में बीच बीच में बता रहे हैं कि जो जीव इस प्रकार साधना करता है या आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके विषय में, और जो उपासक है उसके विषय में भी, ये दोनों प्रकार की ये चर्चा धर्मराज जी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यह पूर्वम तपसो,
यह जिस साधक ने पूर्व काल में, पूर्व सृष्टि के पूर्व काल में सृष्टि क्यों कह रहे हैं, इसका चर्चा कर रहे हैं। सृष्टि के पूर्व काल में जिस जीव ने तपस्या की थी, कैसी, अहम ग्रह उपासना की थी, ऐसी तपस्या जिसने की थी, जातम मदभ्य, जातम वह उत्पन्न हुआ, वह उत्पन्न हुआ, वह कौन हुआ, वह हिरण्यगर्भ। अदभ्य, अदभ्य पूर्वम आजायत, वह पूर्व में, पूर्व मतलब इस सृष्टि का जो आप भूत देख रहे हो ना, जो पंचभूत है, इससे पूर्व में, अर्थात सूक्ष्म सृष्टि पहले हुई। सूक्ष्म सृष्टि से पहले हमने एक वीडियो में कहा हुआ है कि माया में सभी लीन हो जाते हैं जब महाप्रलय होती है। प्रलय के बारे में भी हमने कहा, प्रलय कितने प्रकार की है, उसमें हमने इसका कथन किया है, जैसा शास्त्रों में कहा गया है कि वो माया में पहले सभी लीन होते हैं, सभी जीव। तो फिर जिसने जो उपासना की होती है उसके अनुरूप वो देह धारण करते हैं। पहले सूक्ष्म सृष्टि हुई, उस सूक्ष्म सृष्टि को जो प्रथम जीव है उसको हिरण्यगर्भ कहा गया, पूर्वम अजायत, अर्थात ये स्थूल सृष्टि होने से पहले। गुहाम प्रविश्य, वह फिर ईश्वर जो सर्वव्यापक कहा गया है, जिसकी हम ये चर्चा भगवान से श्रवण कर रहे हैं, धर्मराज जी से श्रवण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वह परमात्मा, वह ईश्वर, परम आत्मा, परमात्मा परमात्मा जो अपरिच्छिन्न है, जो व्यापक है, वह गुहाम प्रविश्य, गुहाम मतलब बुद्धि में प्रवेश, तिष्ठन्तम बुद्धि में प्रवेश करते। कैसे? अच्छा, प्रवेश करने का भाव इनका क्या है वो भी कह देते हैं। जिस प्रकार कुम्हार एक घड़ा बना रहा है, देखिए घड़ा बन रहा है, जैसे जैसे घड़ा बन रहा है वैसे वैसे उसमें आकाश पहले से ही है, लेकिन जब पूरा घड़ा बन गया तो पूरा घड़े को जब रखते हैं कहते उसमें आकाश तो है ही, जैसे ही निर्मित हुआ आकाश उसमें, इसको कहते हैं प्रवेश। प्रवेश तो जैसे कहते हैं कमरे में प्रवेश कर गया, वो कमरे में आ गया, ये कमरे में बाहर चला, कमरे से बाहर चला गया, ऐसी बात नहीं है। इसलिए व्यापक जो आत्मा परमात्मा है उस विषय में ये चर्चा हो रही है। साथ में दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं कि आपकी बुद्धि में वो बैठ जाए, एक चीज। दूसरा, यो भूत फिर विपश्यत, जो सभी भूतों को भी जानता है, देखता है, वह हिरण्यगर्भ। वह जो हिरण्यगर्भ है उसमें भी जो प्रवेश किया है, उसकी बुद्धि में जो प्रवेश किया है, आत्मा रूप में कह दिया। आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, व्यापक है। इससे नाम देने का तात्पर्य है कि आपको ये पता हो कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। एतद वही तत्, ये वही आत्मा है जिसके विषय में आपने पूछा था। किस विषय में? मुझे वो बताइए जो धर्म से भी परे है, अधर्म से भी परे है, जो कार्य से भी परे है, जो कारण से भी परे है, उस आत्म तत्व का मुझे उपदेश दिए। ये नचिकेता ने धर्मराज से कहा था। इसलिए हम 2-2 श्लोक ही लेंगे ताकि आप सुविधा से उसको जान पाएं, समझ पाएं, तो अच्छा रहेगा, आपको लाभकारी होगा। तो अगर किसी को कुछ ऐसी शंका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें भी कोई गलती हमारे बोलने में हो रही है वो भी लिखिए, कोई ऐसी बात, क्योंकि हम चाहते हैं तो सभी का कल्याण चाहते हुए फिर शांति पाठ करते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तिये नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी का मंगल हो।